नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर में हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रजापति समाज सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि प्रजापति समाज आज संकल्प लेकर जा रहा है कि आने वाले समय में सपा पीडीए सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की बात उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों की पीड़ा सरकार नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि एक अभ्यर्थी ने चूड़ियां उतार कर हमें सौंप दी, जो सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है। राम प्रजापति, कालीचरण जी, अमित प्रजापति, नीतू प्रजापति, अनिल प्रजापति, मेवालाल जी, नवनीत, कृपा रानी जी, श्रीमती रीता प्रजापति, श्रीमती कमाल स्वरूप प्रजापति से लेकर के बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग इकट्ठे होकर आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो नारा पीडीए की सरकार बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने गांव में जाकर के अपने घर के आसपास न केवल वोट बनवाएंगे बल्कि अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनवाने का काम करेंगे। जो लगातार भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, पीडीए समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कल ही आपने सबने वो तस्वीर देखी। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों को बधाई देता हूं कि एक बहन जो आंदोलन के लिए आई और अभी से नहीं, न जाने कितने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल कर कहा ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए आज के समय पर लोकतंत्र को और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर के, हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माफिया और फर्जीवाड़े की राजनीति भाजपा की पहचान बन गई है। उन्होंने आजम खान, रमाकांत यादव जैसे नेताओं पर झूठे मुकदमों का भी मुद्दा उठाया है। साथ ही इकाना स्टेडियम को लेकर कहा कि निर्माण का श्रेय समाजवादी सरकार का है, लेकिन भाजपा ने झूठा श्रेय लेने की कोशिश की है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उसका संबंध किससे है वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में,
कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। बीजेपी में सर एनएफ ओबीसी की एक जो है फेलोशिप थी वो पिछले 3 साल से। अखिलेश यादव ने अंत में यूपी के पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को भी बधाई दी और कहा कि उनकी मेहनत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। ये खबर थी लखनऊ से शिवशंकर यादव की। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।